अजीज़ान गिरामी, मैंने सूरह अनआम की 7वें पारे की चंद आयात तिलावत की हैं। उसका मुख्तसर मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ और आपके और महफ़िल के बकिया जो मामलात हैं उनके दरमियान हाइल होने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता। तो मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बि वन नवा। फरमाओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा रब कितनी शान वाला है। खुद अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। फरमा बेशक अल्लाह ताकत वाला है, कुव्वत वाला है। फालिकुल हब, जो दाना तुम ज़मीन में बोते हो, जब पानी लगा के तुम वापस पलट के आ जाते हो, उस दाने को फाड़ कर उससे फिर मज़ीद कोंपलें पैदा करने वाला, उसको मज़ीद बरकतें अता करने वाला, उससे एक कद आवर दरख्त बनाने वाला, उससे लज्जत वाले, जायके वाले, मिठास वाले मज़ीद फल पैदा करने वाला कौन है? जवाब आएगा, जवाब आएगा अल्लाह। फालिकुल हब, उस दाने को अल्लाह शक फरमाता है, उस दाने को अल्लाह फाड़ देता है और फिर उसी को बढ़ाते बढ़ाते सब्जा भी पैदा होता है, उसी को बढ़ाते बढ़ाते फिर उसी से गंदुम है, बाकी चीज़ें हैं वो परवान चढ़ती हैं। अल्लाह फरमाता है इस दाने से इतनी खूबसूरती पैदा करने वाला कौन है? जवाब आएगा अल्लाह। आगे चलें, वन नवा फरमाया खजूर की गुठली तुमने ज़मीन में डाली, उस खजूर की गुठली को अल्लाह ने शक फरमाया, शक फरमा के उससे एक खुश्क तने वाला खजूर का दरख्त अल्लाह ने परवान चढ़ाया। वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा, हत्ता कि जब काफ़ी बुलंद हो गया तो फिर उसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खजूरें उगाई। मैं ताज्जुब में पड़ गया, हैरत में गलता हो गया, कहाँ से खजूर का तना चला, कहाँ से खजूर का सफ़र शुरू हुआ, कहाँ जाके पहुँचा, और फिर यहाँ से लज्जत, यहाँ से जायका, यहाँ से रंगत, यहाँ से सूरत, यहाँ से ये सारी चीज़ें सफ़र करते करते पता नहीं दरख्त की कितनी रगों से गुजरी। तवाफ करते करते, सफ़र करते करते, बुलंदी की तरफ सऊद होते होते जब उस खूबसूरत खजूर तक पहुंची, उसमें जायका भी है, उसमें लज्जत भी है, उसमें सब कुछ है। और जब लदे हुए खजूर के वो खूबसूरत फल देखता हूं तो ताज्जुब में पड़ जाता हूं, या अल्लाह ये सारी लज्जतें वहां तक तूने पहुंचाई हैं। मेरा रब फरमाता है ये तो कुछ भी नहीं है। सोचो जरा, जो रब इतनी ताकत वाला है यहां से वहां तक खजूरों तक लज्जतें पहुंचा रहा है। फरमा इसी तरह वो शहद की मक्खियां जब मुख्तलिफ, मैंने बखर के अंदर मैं जाता था प्रोग्राम के लिए, डेरा इस्माइल खान का आगाज होता है, बखर का इख्तिताम होता है। एक इलाका है दाजल का, वहां मैं 10 मुहर्रम को प्रोग्राम के लिए जाता। तो एक दफा मैं हवार खोरी के लिए निकल पड़ा तो मैंने बरलबे सड़क देखा चंद संदूक पड़े हैं। तो मैंने साथ वाले से पूछा ये संदूक किस लिए है? उसने कहा इसमें शहद की मक्खी के छत्ते हैं, ये सुबह को ये संदूक खोले जाते हैं, ये शहद की मक्खियां अपने सफर की तरफ रवां दवा हो जाती हैं और जाती हैं मुख्तलिफ फलों का रस नचोड़ के आती हैं, रस चूस के आती हैं। वापसी का सफर, वापसी की मंजिल, वापसी का रास्ता भूलती नहीं है। फरमाए इनको अल्लाह ने इतना हाफजा दिया है, अल्लाह ने इनको इतनी समझ और फिरासत अता की है, इतनी दानाई और दानिशवरी अता की है, जहां भी चली जाएं वहां जाकर रस नचोड़ कर चूस के वापस पलटती हैं। और जब वापस आती है तो फरमाते, अल्लाह का कुरान फरमाता है व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। ये तो जानवर हैं, ये तो मक्खियां हैं, अल्लाह इनको भी करम फरमाता है, इनके ऊपर भी रहमत का नुज़ूल करता है। हम तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, रब हमें भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। मेरे आका के गुलाम जुमले गौर के साथ समात फरमाइएगा। फरमा व औहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ने इस शहद की मक्खी की तरफ पैगाम भेजा, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, पहाड़ों पे जाके अपना घर बना ले, व मिनश शजर, दरख्त की टहनियों पर अपना घर बना ले, व मिम्मा यारिशून, जा फकुली मिनस समरात, जाकर फलों से रस नचोड़ के आ
और जब ये शहद की मक्खियां वापस लौटती हैं, सुबह का सवेरा खत्म हो गया, शाम के साये गहरे हुए, हर पंखी अपने घर की तरफ वापस को लौटा, हर पंखी हर जानवर अपने आशियाने को लौटा। अब ये शहद की मक्खियां भी वापस आई, रास्ता भटकी नहीं है, ये वापस आई और कोई मक्खी किसी और के संदूक में दाखिल नहीं होती। मैंने कहा बताओ ये अकल किसने अता की? जवाब आएगा अल्लाह ने। अब वो शहद की मक्खियां जब जाकर छत्ते पे वो नचोड़ा हुआ, वो चूसा हुआ रस डालती हैं, मुख्तलिफ फलों के जायके हैं, लज्जतें हैं, रंगत है, सब कुछ है, लेकिन जब हम शहद चूसते हैं तो एक ही जायका नजर आता है, एक ही जायका कार फरमा होता है। मैं हैरत में गलता हो के पूछता हूं या अल्लाह, इतनी मक्खियां थी, कहां कहां से सफर करके रस नचोड़ के आई, लेकिन जब मैंने शहद को चखा तो जायका एक था। जवाब आता है मैं शहद की मक्खियां जब रस नचोड़ के रखती हैं तो मैं रब फरमाता हूं अगर चाहती हो कि इस सारे इन जायकों को एक जायका का रंग दो, एक जायका का जमाल चढ़ा दो, तो फिर आओ मेरे मुस्तफ़ा की जात पे दुरूद पढ़ती जाओ। मैं इन तमाम रसों को एक जायका बना दूंगा, एक रंग बना दूंगा, जो चूसेगा वो कहेगा वाह वाह क्या बात है। वजह क्या है? कहा इन तमाम जायकों को एक जायका बनाने वाला मेरे नबी का दुरूद है। मैंने कहा मक्खियों का जायका दुरूद के अंदर अगर शहद की मक्खियों का जायका अगर एक जायका में तब्दील करना हो तो दुरूद के अंदर यह पावर है, वो सारे जायकों को एक जायके में मुंतकिल कर सकता है। तो फिर मुझे बताओ शहद की मक्खियां तो सबक हासिल करें, मैं और आप हुजूर का दुरूद क्यों नहीं पढ़ते? सरकार की जात पे सलातो सलाम क्यों नहीं पढ़ते? कोई कहता रहे सौ कहता रहे, कहा जाओ दीवार से सर टकरा टकरा के पाश पाश कर दो, जाओ तुम अपने मुकद्दर पे रहो, मैं तो पहले भी पढ़ूंगा, मैं बाद में भी पढ़ूंगा, मैं उठूंगा दुरूद पढ़ूंगा, बैठूंगा दुरूद पढ़ूंगा, सोऊंगा दुरूद पढ़ूंगा, हर वक्त दुरूद पढ़ूंगा, मैं तो सुबह को भी दुरूद पढ़ूंगा, शाम को भी पढ़ूंगा। तुम्हें परेशानी है तो अपनी परेशानी में चलो, मैं तो पढ़ूंगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पढ़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। अगर किरदार को मिठास देनी है मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, अगर अखलाक को मिठास देनी है तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, अगर वकार चाहिए मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ो, इज्जतें चाहिए मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो, रिस्क चाहिए मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो, शाने चाहिए मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो, अगर जन्नत का जमाल चाहिए मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो, सारी कायनात को अपनी तरफ माइल करना है मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ते जाओ, इज्जतें मिलती जाएंगी। अगर शहद की मक्खी तमाम जायकों को एक जायका बनाने के लिए मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ सकती है तो मैं कलमा पढ़ के उम्मती होकर हुजूर का दुरूद नहीं पढ़ सकता? मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, लेकिन नातिया अंदाज में मैं 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। अगर आप बेदार बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो। हाथ अगर अल्लाह ने आपको दिए हैं और महबूब की इज्जत के लिए दिए, हाथ खड़े करके, मेरे लिए नहीं रसूलुल्लाह के लिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अदा कहते कहते खोले आँख सल्ले अदा कहते कहते। फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। मजीद आगे चलें, खजूर तक तो लज्जतें पहुंचाई उसने, इतनी लज्जतें पहुंचाई। फरमाया फिर जमीन की तरफ देखो, जमीन एक है, पानी एक लगा है, जगह एक है, हिस्सा एक है, कहीं अंगूर की बेलें हैं, कहीं फ्रूट हैं, कहीं सेब हैं, कहीं केले हैं, सबका जायका जुदा है, सबकी रंगत जुदा है, सबकी सूरतें जुदा हैं, सबकी शक्ल सूरत जुदा है। इन सब को बनाने वाला कौन है? जवाब आएगा। फरमाया फिर आगे चलें, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है।
तुम्हें अपने रब की ताकत का इल्म है, तुम्हें अपने रब की शान और शौकत का इल्म है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, जिंदा को मुर्दा से निकालता है। अंडा मुर्दा है, मुर्गी जिंदा है, उसने मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को निकाला। वह मुखरिजुल मय्यत मिनल हय, फिर मुर्दा को जिंदा से निकाला। ताज्जुब वाली बात है, फरमा पहले अंडे से मुर्गी को निकाला और फरमा फिर अंडे को मुर्गी से निकाला है। और निकाल कर ये सारी अजमतें बयान करके रब फरमाता है ये तो चंद एक मिसालें हैं जो मैंने अपनी कुव्वत और ताकत की दी हैं, लेकिन अगर मेरी अजमत, मेरी शान, मेरा मजहर, मेरा कमाल देखना हो, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ। जो मन रआनी फ़क़द रअल हक़ का ऐलान कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते जिसने मेरा दीदार किया उसने रब का दीदार किया। उसने किसका दीदार किया है? रब का दीदार किया। ये सारी कुव्वतें बयान करके मेरा रब आखिर में नतीजा खेज अंदाज में फरमाता है ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह। ये कौन है? बोले ना जरा, ये कौन है? अल्लाह। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह। मिलाद मनाने वालों, ये है अल्लाह जिनकी नेमतें खाते हो, जिनका रिस्क खाते हो, जिनकी शान शौकत दी हुई पर जिंदगी गुजारते हो। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह। फ़अन्ना तुफ़कुन, कहाँ जा रहे हो? आओ महबूब के बन जाओ, देखो अल्लाह शाने कैसे अता करता है।